सबसे पहले तो आपको अध्यक्ष पद पे उम्मीदवार नाम घोषित होने के लिए सबसे हार्दिक बधाई। जी धन्यवाद। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जो टिकटों की बंटवारा हुआ है, जैसे नॉमिनेशन घोषित हुआ, उसके पार्टी के अंदर कुछ मतभेद सामने आ रहे हैं। इस तरह की कोई है कि कोई बागी उम्मीदवार हो, आपको टिकट मिला, उससे कुछ दूसरे बंदे खुश नहीं है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, विद्यार्थी परिषद कोई पार्टी नहीं है, विद्यार्थी परिषद संगठन है और यहाँ पर फैसला सामूहिक रूप से लिया जाता है। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति अधिकृत नहीं होता कि वो फैसला लेता है, यहाँ पर सब लोग मिलकर फैसला होता है, एक सामूहिक बैठक होती है, उसके बाद में निर्णय होता है। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि यहाँ पर कुछ लोग नाराज है इस फैसले से, वो बिल्कुल गलत बात है। विद्यार्थी परिषद में कोई गुटबाजी नहीं है। विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता अभी साथ है, जिसका उदाहरण आप देख रहे हो। नहीं तो गुटबाजी का मतलब तो ये होता है कि दूसरा गुट कहाँ है और एक गुट कहाँ है। तो विद्यार्थी परिषद में कोई गुटबाजी नहीं है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स वगैरह के निर्णय है वो पूरे सामूहिक रूप से किए गए। अगर बाई द मेरे अलावा किसी और को किया जाता तो भी कोई गुटबाजी नहीं होती, और अभी भी कोई गुटबाजी नहीं है। अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस विश्वविद्यालय के लिए कुछ करने के लिए? जी बिल्कुल, अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव पिछले 5 वर्षों से, पिछले 6 वर्षों से नहीं हो पा रहे, तब भी विद्यार्थी परिषद अपना काम कर रही है। वर्ष में 365 दिन कैंपस में सक्रिय रहता है और एक छात्र संघ की तरह काम कर रहा है। दूसरी बात, विद्यार्थी परिषद बिल्कुल राजस्थान विश्वविद्यालय में जीत का परचम लहराएगी और उसके बाद में विद्यार्थी परिषद शैक्षणिक माहौल को सुधारेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो खेलकूद की गतिविधियां हैं उनको सुधारेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो व्यावसायिक कोर्स चल रहे हैं, CCT 5 ईयर लो, वो कोर्स तो बहुत अच्छी बात है कि चल रहे हैं, लेकिन उनके बाद में जब कोर्स चलने के बाद में जब स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट सेल लाना, उनको रोजगार मिलना, एक बड़ी प्राथमिकता विद्यार्थी परिषद की जीत के बाद में रहेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय को एक अच्छे विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, इसके लिए भी विद्यार्थी परिषद एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करेगी और राजस्थान विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का पूरा प्रयत्न करेगी। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि राजस्थान विश्वविद्यालय में बहुत हद तक लोग कहते हैं कि जातिवाद का माहौल रहता है और विद्यार्थी परिषद ने इसको कम किया, और इसका सीधा उदाहरण मैं हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ विद्यार्थी परिषद में कोई जातिवाद नहीं होता, यहाँ कोई भाषा धर्म के आधार पर कोई बंटवारा नहीं होता। विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जिस पर कार्यकर्ता का काम देखा जाता है, उसकी सीनियरिटी देखा जाती है, कार्यकर्ता का भाव देखा जाता है। विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता सुसंस्कारित कार्यकर्ता रहता है। विद्यार्थी परिषद पार्टी नहीं होकर एक छात्र संगठन है। बिल्कुल, आपने सारी बातें बताई विद्यार्थी परिषद की, लेकिन कई बार सुनने में आता है कि विद्यार्थी परिषद जैसा माना हुआ संगठन जो है वो कई बार अराजकता में लिप्त पाया जाता है। ऐसी खबरें हमेशा सुनने को आती है, उस बारे में आपका क्या कहना है? अराजकता के बारे में मैं बिल्कुल, आप कह रहे हो कि अराजकता का माहौल राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने सड़क को जाम करना, आप इसको अराजकता कहते हैं, लेकिन मैं इसको अराजकता नहीं मानता। राजस्थान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र सड़क पर जब उतरता है, जब राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र या फिर पूरे देश भर का छात्र, उसकी कोई प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानता है, तब विश्वविद्यालय के छात्रों को या विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरना पड़ता है। प्रशासन से मांगे मनवाने के लिए जनता को परेशान करना किस हद तक सही है? जी बिल्कुल गलत बात है। जनता इससे परेशान नहीं होती और जनता का समर्थन होने के बाद ही विद्यार्थी परिषद सड़क पर उतरती है और विद्यार्थी परिषद आंदोलन करती है। बिल्कुल गलत बात है कि विद्यार्थी परिषद अराजकता का माहौल पैदा करती है, ये बिल्कुल गलत है। 1949 से जिस छात्र संगठन की जिसकी स्थापना हुई, वो इतने लंबे वर्ष तक, जिसके 61 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, वो छात्र संगठन अराजकता के माहौल में नहीं है और अराजकता उस छात्र संगठन में है ही नहीं तो इतने वर्षों तक कोई छात्र संगठन जिंदा ही नहीं रह सकता। ये है हमारे साथ मनीष यादव, जो कि अध्यक्ष पद के लिए विद्यार्थी परिषद संगठन की तरफ से खड़े हुए हैं। कैमरामैन कमलेश शर्मा के साथ में पत्रिका.com के लिए सविता।